हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आज के Q&A में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपने पूछे हैं क्वेश्चंस, चाहे वो इस पोस्ट में पूछा हो, कम्युनिटी टैब पे जो हमने पोस्ट किया था, या आपने व्हाट्सएप पे भेजा हो, और पिछले कुछ दिनों में जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे और जिनका आंसर देना इंपॉर्टेंट था, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो क्वेश्चंस कॉमन हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, उनका एक ही बार में मैं उत्तर दे दूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है राधा स्वामी जी ने। आपने पूछा है कि 10th का कितना % इवैल्यूएशन वर्क हो गया है। तो जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर तो ज़्यादातर काम कंप्लीट हो गया है। 90% से ज़्यादा कॉपीज चेक हो गई हैं और अगले 2-3 दिनों में जब भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक आपकी सारी कॉपीज़ लगभग चेक हो जाएंगी। लेकिन वो सेंटर्स, वो एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ पे ज़्यादा कॉपीज़ थी, ज़्यादा बच्चे थे, वहाँ पे अभी काम बचा हुआ है। आकाश सिंह ने पूछा है कि क्या हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं, और सिर्फ आप ही ने नहीं, बहुत से बच्चों ने जानना चाहा है। तो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो संभावना तो बढ़ ही गई कि आपको नंबर मिलेगा। फिर भी क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ भी लिख के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूछा गया है आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में और आप डाइजेशन के बारे में लिख के आते हो तो नंबर नहीं मिलता। हाँ, रिलेटेड लिख के आओगे और कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मार्किंग स्कीम से मैच कर गया तो नंबर मिलता है। उस कंडीशन में भी आपको नंबर मिल जाता है अगर इवैल्यूएटर जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है कि 2-3 नंबर देने से आपका नंबर बढ़िया हो सकता है या आप पास हो सकते हो, उस कंडीशन में वो आपको नंबर दे देता है। एक लोग ने पूछा है कि सर, यूट्यूब से आप हर महीने कितना कमा लेते हो। नाम इनका है धीरज कुमार। इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछा है। तो धीरज जी, मैं आपको बता दूं कि जो कमाई होती है ना, वो उन लोगों की ज़्यादा होती है जो बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाते हैं और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। जो लोग सच बोलते हैं, ये बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है बट सही है। जो लोग सच बोलते हैं उनको सुनने वालों की संख्या बहुत कम है, उनको देखने वालों की संख्या बहुत कम है। और इसीलिए मेरे वीडियोस को आप देख लो, बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझ में बहुत सारा तांडव करने की क्षमता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाता, मैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता। ऐसा मैं सोचता हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं आपको परेशान करता हूँ या जो भी है मैं फेक न्यूज़ देता हूँ। ये तो आप अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो। तो बेटा, मेरी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जब कमाई ही अच्छी नहीं हो रही तो बताने का कोई मतलब नहीं है। बताऊँगा तभी शर्म आएगी आपको। बहरहाल ना के बराबर हो रही है। एजुकेशन अपडेट ने पूछा है, सर 10th में कितने सब्जेक्ट में इस साल मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर मॉडरेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं एक ही बार में आंसर दे देता हूँ। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगा कि नहीं, ये CBSE को डिसाइड करना है। आप चाहे शिक्षा मंत्री को प्रेस करो, चाहे CBSE पे धरना दो, कुछ नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों से, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। अगर CBSE को ऐसा लगता है कि पेपर टफ आया था, अगर मॉडरेशन नहीं लगेगा तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा, अदर बोर्ड के बच्चे फ़ायदा पा जाएंगे, तो वो बिना कहे मॉडरेशन लगाता है। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को प्रेस करने से, दबाव देने से ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कितने सब्जेक्ट में लगेगा ये हर साल अलग अलग होता है, और CBSE ये डिसाइड करती है कि कितने सब्जेक्ट में लगाया जाए। उसके लिए मॉडरेशन कमेटी की मीटिंग होती है। जुलाई में मीटिंग प्रस्तावित है, देखिए क्या निर्णय होता है। अगर कोई निर्णय ऐसा होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। 50-50% के चांसेस है मॉडरेशन लगने या ना लगने के। अभी किसी के बहकावे में मत आइएगा। अगर आपको 80 नंबर से ज़्यादा मिलता है, 80% से ज़्यादा मिलता है, तभी आपका कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई बरगला रहा है कि आपको इतने नंबर पे मिल जाएगा, आप 70% पा रहे हो तो 95% तक हो जाएगा, तो ये झूठ है। 80% अगर आपके ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बढ़ा करके 95 किया जा सकता है। एक लोग ने क्वेश्चन पूछा है कि सर, जो मार्कशीट होती है प्राइवेट कैंडिडेट की इंजीनियरिंग जॉब्स में, IITs में एंड NITs में, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। ये रैंडोमाइज़र विड्स हैं। आपने बच्चों, जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि हमारा कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट लगा है,
या मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, आगे जा करके मैं जब किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाऊँगा या किसी कंपनी में अपनी मार्कशीट लगाऊँगा, रेज्यूम भेजूँगा या ऐसा कुछ होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जीरो इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप निश्चिंत रहिए। मैंने ये बात क्यों कही बच्चों? क्योंकि सबको क्वालिटी चाहिए आज के ज़माने में। आप कितने टैलेंटेड हो, मार्कशीट में है बहुत अच्छी बात है, बट अगर क्वालिटी आपके काम में नहीं झलक रही है, आपके व्यवहार में नहीं है, आप वास्तव में उस योग्य नहीं हो, तो इसका मतलब नहीं है चाहे आप 100% मार्क्स लेकर के जाओ तो इन सब का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस किए हैं या बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। हमने हमेशा से इस चीज़ को प्राथमिकता दी है कि आप क्या थे उससे मतलब नहीं है, मार्कशीट में आप क्या बन के आए हो उससे मतलब नहीं है, आप वर्तमान में क्या हो ये इम्पॉर्टेंट होता है। एक लोग ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है, नाम है उनका धीरज वत्स, आप असम से हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे। उन्होंने पूछा है कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कहने को तो लोग अप्रैल से ही रिज़ल्ट निकाल रहे थे और इन लोगों को कुछ कहना है, मतलब 4-5 वीडियो बनाने के लिए कौन सा टॉपिक है दिन में। एक लोग सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, मतलब निर्णय भी नहीं आया है, उसमें याचिका दायर हुई है, लगातार वीडियोस बन रहे हैं, 3-3 4-4 वीडियोस डेली बन रहे हैं। अब जो टॉपिक ही नहीं है, आप वीडियो रोज़ बना रहे हो, क्या मतलब है इसका? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ। तो टॉपिक को वहीं घुमा फिरा के कि पेरेंट्स आखिर में क्यों गए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, केस में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अरे भविष्य वक्ता हो गए। चलो फिलहाल एक लोग ने पूछा है तैयब अंसारी ने कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा 10th का मैथ का? अगर जनरल प्रमोशन हुआ तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? देखो, आपने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में पूछा है और सबका नाम ले पाना संभव नहीं। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नाम लूँगा अभी तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूं 10th का जो कंपार्टमेंट है उन बच्चों का तो होना ही होना है जिन्होंने बेसिक मैथ्स से परीक्षा दी है, स्टैंडर्ड मैथ्स पास करके उनको 11th में मैथ्स लेना है तो उनको एक चांस मिलेगा। जो बच्चे रिज़ल्ट आने की वजह से फेल हो गए या जो सेकेंड कंपार्टमेंट में थे नहीं दे पाए, 3rd कंपार्टमेंट उनको देना है, तो अगर सबका जनरल प्रमोशन होता है तब भी इन बच्चों को चांस मिलेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का, और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा ये मैं बता दूं, सितंबर में प्रस्तावित है और सितंबर के लास्ट तक ही आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। द इंडियन ने पूछा है कि सर आपको क्या लगता है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? 12th का कितना परसेंटेज संभावना है बताइए। देखिए, जो अभी कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो सीबीएसई फुल मोड में है एग्ज़ाम करवाने की, और जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होगा। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, सीबीएसई को एक तरफ रख दें और प्रेजेंट में जो सिचुएशंस हैं उनकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट केस सिनेरियो की बात करें, तो इसको देखते हुए संभावना ये लग रही है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम होगा, अगर हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम शायद नहीं हो पाएगा, उसके पहले कोई ना कोई डिसीज़न आएगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कुछ भी हो सकता है, और उस केस में आपकी लाइफ सबसे पहले है, एग्ज़ाम्स तो बाद में होते जाते रहेंगे। तो इसके बारे में बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। द इंडियन ने पूछा है सर फिजिक्स एग्ज़ाम में कितने मार्क्स एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं? बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है और लगातार पूछ रहे हैं। बच्चों, मैं फिजिक्स का टीचर तो नहीं हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, कॉपी भी इस बार नहीं चेक कर रहा। मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा जो फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे थे, तो जो 2 जोन में हमारी बात हो पाई उसमें से एक जगह पे 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है बच्चों को, एक जगह पे 7 नंबर तक मिल रहा है। अब बाकी जगहों पे क्या कंडीशन है बच्चों में नहीं जानता, बट ये इंडिविजुअल होता है। जिन लोगों ने बताया कितनी जानकारी सही में उन्होंने दी, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे या क्या थे, तो वो सारी बातें वही लोग बता पाएंगे, बट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक लोग ने पूछा है कि अभिषेक गुप्ता ने पूछा है सर क्लास 10th में जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका रिज़ल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ बच्चे बाकी हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो जिस तरीके से आपका कंप्यूटर वाला पेपर छूट गया है ना, जिसका एग्ज़ाम नहीं करवाएगी सीबीएसई, उसी आधार पे इंटरनल मार्क्स के आधार पे उनका रिज़ल्ट वो घोषित कर देगी, जो मुझे पता है। उसके बाद में उसके आधार पे
बीके डिवाइन सॉन्ग्स ने पूछा है सर कितनी % कॉपी चेक हो गई हैं। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। नीर सिंह बिस्ट ने पूछा है सर कितना % चांस है पेपर होने का। आलोक अलबेला ने पूछा है कि जो सर पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं उसकी कितनी देर में सुनवाई है। और इसके बारे में न्यू टेक ने भी पूछा है कि सर याचिका थी उसका अपडेट क्या है। देखो मैंने बहुत प्रयास किया, ना तो मुझे डायरी नंबर मिला, ना कोर्ट केस किस बेस पे किया गया है ये तो पता है, बट कोर्ट जो केस हुआ है उसका नंबर नहीं मिला, डायरी नंबर नहीं मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा सूचना इसके बारे में नहीं है कि सुनवाई कब होनी है, डिसीज़न कब तक आएगा, ये तो भविष्यवेत्ता लोग जानते होंगे। बहरहाल जो कुछ भी होगा बच्चों अगले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए। और किसी ने खूब कहा है, मतलब इसी कंडीशन पे एकदम सटीक बैठती है ये शायरी। किसी ने कहा है जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी भी मील के पत्थर नहीं देखे। अगर आपका एग्ज़ाम होना है ना तो आपकी भी नज़र सिर्फ एग्ज़ाम पे होनी चाहिए। ये अगल बगल में जो मील के पत्थर हैं, ढेर सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस दे रहे हैं कि पेरेंट्स ने किया ये, इन्होंने किया वो, एग्ज़ाम में मिलेंगे इतने नंबर, 3 नंबर कट के मिलेगा, सभी लोग होंगे पास, सभी को दिलाएंगे ग्रेस मार्क्स। ये ढेर सारे डायलॉग्स जो हैं ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, मंजिल पे निगाह रखिए, एग्ज़ाम दीजिए, अपना बेटर कीजिए। एक लोग ने क्वेश्चन पूछा है सर ये हैं, हाँ जी, गीतांजलि कुमारी हैं, इन्होंने पूछा है सर एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं। तो मैंने बता दिया होने की संभावना सीबीएसई के निगाह से बिल्कुल है। अगर हम पेरेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संभावना कम है। फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अंजलि भारद्वाज मध्य प्रदेश से हैं, इन्होंने पूछा है कि सर आपका स्कूल कहाँ है, आप क्या पढ़ाते हो और आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हो। तो मैं आपको बता दूं, स्कूल मेरा उत्तर प्रदेश में है और एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति का स्कूल है जिनको लगभग पूरी इंडिया जानती होगी, और वो मैं कह नहीं सकता, आपसे बता नहीं सकता, बिकॉज़ ये कहना मना है हमको। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं और उत्तर प्रदेश में उन्हीं का राज चलता है, छत्र छाया में सभी लोग हैं। अब आप जान सकते हो किसका स्कूल होगा। सो आई एम लेक्चरर ओवर देयर, आई टीच बायोलॉजी। एक लोग ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है, नाम है सृष्टि खंडेलवाल। आपने पूछा है कि सर इन केस अगर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या ऐसे बच्चे जिनका सेकंड कंपार्टमेंट छूट गया है सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, थर्ड कंपार्टमेंट बिना दिए। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा सा वेट आपको करना है, और क्या होगा क्या नहीं ये तो समय बताएगा। तो जो कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर वो कवर नहीं हो पाया होगा आपके इस वीडियो में तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए फिर से वही बात कि मंजिल पे निगाह गड़ाए रखिएगा, हर कदम से कदम को बढ़ाए रखिएगा। जब भी ये लगे कि आप थक से गए हो, उस मंजिल को याद करके चलते जाए रहिएगा। बच्चों मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।